आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि विंडोज़ कैसे इंस्टॉल करें। आपको पता ही होगा अभी तक, अगर आप इस दुनिया में रह रहे हैं, कि विंडोज़ 11 बहुत पहले लॉन्च हो चुकी है और माइक्रोसॉफ्ट ने इसको लॉन्च किया है। अब यहाँ दिक्कत ये आती है कि आपको अगर पता हो कि विंडोज़ 11 अकेली कुछ कुछ नए हार्डवेयर पर ही चलती, पुराने हार्डवेयर पे नहीं चलती, तो हम यहाँ बताएंगे आपको आज कि इसको कैसे इंस्टॉल करें। सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट की ही वेबसाइट पे जाना है और उनकी ISO ऑप्शन में जाके विंडोज़ 11 की ISO सिलेक्ट करनी है। उसके बाद अपन को प्रोडक्ट लैंग्वेज में इंग्लिश इंटरनेशनल करनी है। उसके बाद फिर आपको यहाँ फिर से कन्फर्म दबाना है और उसके बाद आपको नीचे 64 बिट डाउनलोड कर देना है। 32 बिट का ऑप्शन है ही नहीं विंडोज़ 11 में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नया OS है। 32 बिट अब आपको चलाना भी नहीं चाहिए अगर आप कंप्यूटर चला रहे हो उसको। तो यहाँ मैं ये कह रहा था, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे कि कैसे विंडोज़ 11 इंस्टॉल करें, लेकिन वो लोग जो ISO है, जो विंडोज़ की फाइल है, वो कोई सी भी एरी गैरी वेबसाइट, मतलब नॉन ट्रस्टेड वेबसाइट से भी डाउनलोड कर रहे हैं, कहीं से भी डाउनलोड कर रहे हैं। अपन को एक और दूसरा सॉफ्टवेयर लगेगा, रूफूस, जो मैंने आपको यहाँ बताया है कि रूफूस को कैसे डाउनलोड करना है, उसको खोलना है। उसके बाद आपको ये जो USB पेन ड्राइव है सैनडिस्क की, इसको आपको लगाना है। ज़रूरी नहीं हो सैनडिस्क की, कोई भी USB ड्राइव हो, 8 GB और 8 GB से ऊपर की होनी चाहिए बस। इसके बाद आपको जो अपन ने अभी इमेज डाउनलोड करी विंडोज़ 11 की ISO, उसको रूफूस में सिलेक्ट करनी है इस टाइप से। बाकी सारी सेटिंग्स को आपको छेड़ना नहीं है, जैसी सेटिंग्स है रूफूस की वो रहना है। बाकी एक चीज़ मैं हमेशा करता हूँ, मैं कोई भी ISO फाइल और कोई भी बूटेबल ड्राइव बनाता हूँ, कोई भी मीडिया इंस्टॉल करने की, तो ये जो वॉल्यूम नेम है, वॉल्यूम नेम में मैं उसका नाम ज़रूर लिख देता हूँ, क्योंकि बाद में जैसे कि अगर आपको ये पेन ड्राइव कहीं पड़ी मिली और आपको पता चले इसमें क्या है, तो फिर पता नहीं चलता कि कौन सी विंडोज़ की ISO है। इसलिए ये अगर आप बार बार इंस्टॉल, कोई अगर आपकी शॉप हो या फिर आप बार बार इंस्टॉल करने वाले हो विंडोज़ 11 बहुत से कंप्यूटर्स में, तो ये और कर दीजिए। और अगर आप विंडोज़ एक बार इंस्टॉल करके फॉर्मेट करोगे पेन ड्राइव तो कुछ नहीं। अब यहाँ मेन चीज़ आ जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया तो रूफूस पे 2 पॉपअप आ गए, और ये जो 2 चीज़ें हैं पहले से ही टिक मार्क है। अगर आपके पे नहीं हो तो इनको टिक कर लीजिए, क्योंकि यही है जो अपन को हेल्प करेगा बिना सिक्योर बूट और TPM 2.0 के होने के बाद भी विंडोज़ इंस्टॉल करने का। इसके बाद आपको पेन ड्राइव को फ्लैश करना है, स्टार्ट पे दबा के फ्लैश होने के बाद आपको उसको निकालनी है और कंप्यूटर में लगा देनी है। उसके बाद कंप्यूटर बूट होगा तो अपन को वही नॉर्मल चीज़ बायोस में जाके बूट ओवर ड्राइव में अपनी USB सेलेक्ट कर देनी है। यहाँ अपनी विंडोज़ बूट होने लगेगी। इसके बाद ये जो अपना इंस्टॉलर है, इंस्टॉलर में सिंपल से ही काम है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं रहता, यहाँ आपको कोई घबराने की बात नहीं है। एक बार आपका इंस्टॉलर चालू हो जाए विंडोज़ का, उसके बाद आपको सबसे पहले ये टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट में इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट करना है, और कीबोर्ड और इनपुट ले मेथड में भी अपना इंडिया सेलेक्ट करना है, इंग्लिश इंडिया। और कोई सी लैंग्वेज का अगर आपको करना तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको आई डोंट हैव प्रोडक्ट की पे क्लिक करना है, और आपको जो भी वर्जन इंस्टॉल करना है, होम, प्रो, एजुकेशन, वो आपको उसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे दबाना है और कस्टम इंस्टॉल करना है। यहाँ मैं पूरे पार्टीशन जो मेरे कंप्यूटर वो सबको डिलीट कर रहा हूँ। अगर आपको डाटा बचाना है तो आप देख लीजिए, अकेली आप अपनी C ड्राइव के पार्टीशन को या फिर C ड्राइव को ही फॉर्मेट करें। अगर आप सबको फॉर्मेट कर दोगे तो आपका डाटा चला जाएगा, तो ये बात का आप ध्यान रखिए। मुझको कोई डाटा नहीं बचाना, मुझको इसमें फ्रेश इंस्टॉल करनी है, और इसलिए मैंने इसमें फ्रेश इंस्टॉल करी। और आप देख सकते हैं कि मैंने जो मेरी ड्राइव है उसको 2 पार्टीशन में भी डिवाइड किया, एक 150 GB का, और जो दूसरा जितनी स्पेस बचेगी 74 कुछ अराउंड, तो उतने का दूसरा। यहाँ मैं स्टार्टिंग में आपको बता रहा था दूसरे यूट्यूबर्स के बारे में, चलो अब उस पर अपन बात कर लेते हैं, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो जो दूसरे यूट्यूबर्स हैं वो कर ये रहे हैं कि वो कहीं से भी आपको ISO फाइल डाउनलोड करवा रहे हैं और कोई भी वेबसाइट से करवा रहे हैं। अब दिक्कत यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो वेबसाइट वाला जो आदमी है जिसने भी ISO बनाई है, अगर उसने कोई दिक्कत नहीं करी ISO में, या फिर वायरस नहीं डाला, या फिर ISO में कोई फॉल्ट नहीं है, तो ठीक है, वो भी काम कर जाएगी। लेकिन अगर उसमें है तो पता चले, या आपको पता भी ना हो और आपकी विंडोज़ के अंदर ही वायरस हो या फिर कुछ भी हो सकता हो आजकल जो भी हो रहा है,
तो उसके कारण वो जो मेथड है वो सेफ़ नहीं है। बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई अगर तुमको सेफ़ मेथड पता हो तो ही बताओ, तो उसके कारण से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जल्दी से। यहाँ आपको पता ही है कि मैंने आपके सामने ही माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से ही ISO डाउनलोड की है, तो वहाँ से तो कुछ गलत आएगा ही नहीं। और रूफूस जो अपना सॉफ्टवेयर है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर और बहुत पहले से है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, हर जन उसको यूज़ करता है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि वो अपने आप विंडोज़ इंस्टॉल हो चुकी है अपनी, और पेन ड्राइव अब मैंने निकाल ली है। और अगर आपने नई भी निकाली होगी तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब अपना आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया वीडियो यहाँ, लेकिन आपका इतनी जल्दी नहीं होगा, थोड़ा टाइम लेगा। उसके बाद आपको विंडोज़ 11 का सेटअप प्रॉम्प्ट आ जाएगा। अब अपन को सेटअप करने के लिए मैं आपको सेटअप में भी एक चीज़ बताऊंगा कि सेटअप में माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बाईपास कैसे करें। अगर आपको नहीं पता है, जुलाई से माइक्रोसॉफ्ट ने मैंडेटरी कर दिया है कि उस आपको विंडोज़ इंस्टॉल करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट होना चाहिए, भले ही आप प्रो वर्जन भी इंस्टॉल क्यों ना कर रहे हो। यहाँ दो सिंपल सी मेथड है, आपको पता ही है कि यहाँ क्या सिलेक्ट करना है, अपना रीजन है, जो भी है आपका रीजन वो सिलेक्ट करना है, और जो भी आपका इनपुट मेथड है, अभी अपन इंडिया में बात कर रहे हैं तो इंग्लिश इंडिया सिलेक्ट करेंगे यहाँ। इसके बाद एक और चीज़ ये है, यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत चीज़ कर देते हैं। यहाँ जो नेम योर डिवाइस है, ये आपको आपके डिवाइस का नाम रखना है। डिवाइस का नाम का मतलब जैसे कि नेटवर्क पे जो डिवाइस का नाम शो होगा, मतलब जो कंप्यूटर है उसका नाम रखना है। यहाँ बहुत से लोग अपना नाम रख देते हैं ये सोच के कि यूज़र अकाउंट का नाम पूछ रहा है, ये डिवाइस का नाम पूछ रहा है, यहाँ ये यूज़र अकाउंट का नाम नहीं पूछ रहा है। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिए, जो भी आपको अपने डिवाइस का नाम रखना है वो ही रखें यहाँ। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है तो कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि जो माइक्रोसॉफ्ट ने जुलाई से जो मैंडेटरी किया है माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाना है, उसको बाईपास कैसे करें। तो आपको सेटअप फॉर पर्सनल यूज़ पे करना है क्लिक, उसके बाद साइन इन करना है। अब यहाँ पहले साइन इन ऑप्शंस में ऑप्शन आता था कि अपन लोकल अकाउंट बना सकें, अब यहाँ कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है जब से जुलाई का नया अपडेट आया विंडोज़ 11 का। इसका सिंपल सा जवाब है, अपन को माइक्रोसॉफ्ट से बोलना है नो थैंक यू माइक्रोसॉफ्ट। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि नो थैंक यू मैं बोल रहा हूँ, मजाक कर रहे, ये नहीं बोलना। बाकी ये भी एक ट्रिक है, ये जो काम कर जाएगी no@thankyou.com, लेकिन यहाँ मैं लिख देता हूँ बाद में माइक्रोसॉफ्ट। उसके बाद आप देख सकते हैं पासवर्ड आप कुछ भी डाल दो, मैं यहाँ 1 2 3 4 पासवर्ड डाल देता हूँ। उसके बाद आप साइन इन करो, और यहाँ विंडोज़ कंफ्यूज हो गई है कि अपन ने क्या कर दिया, अपन ने शायद तक बहुत बड़ा काम कर दिया है यहाँ, तो विंडोज़ को पता नहीं कि अपन ने क्या किया है। अब यहाँ आपको वो ऑप्शन दे देती है लोकल अकाउंट बनाने को, तो अब यहाँ आपको लोकल अकाउंट का जो भी नाम रखना है आप वो नाम रख के लोकल अकाउंट बना सकते हैं। यह मैंने नाम रखा है। अगर आपको पासवर्ड रखना है तो आप पासवर्ड एंटर करिए, अगर आपको कोई पासवर्ड नहीं चाहिए तो डायरेक्ट नेक्स्ट पे दबा दीजिए, तो आपको आपके पीसी पे कोई भी पासवर्ड नहीं रहेगा। यहीं अपना विंडोज़ इंस्टॉलेशन प्रोसीजर ख़त्म होता है, और मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी हैं कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को बाईपास करना है। अपन को आपको कोई भी नॉर्मल नाम, आपका नाम जो कोई भी नाम आपको रखना है, या फिर कुछ ना काम करे तो no@thankyou रखना है।